आंख बंद करके बैठेंगे, अपने हाथों को अपने पैरों पे रखेंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ। ध्यान देंगे सांसें कैसी चल रही है, धीरी है या छोटी है, लंबी है। सिर्फ नाक से सांस लेंगे। हम 3 बार मंत्र उच्चारण करेंगे, सब लोग साथ में करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप उसके पीछे कर सकते हैं। चलिए सांस लेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आंखों को बंद रखेंगे। हम 27 बार लंबी सांसें लेंगे। मैं आपको गाइड करूंगा कब सांस अंदर लेनी है, कब छोड़नी है। कोशिश करेंगे सिर्फ नाक से सांस लें। अगर लगता है कि और सांस लेने की जरूरत है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शंस को। हम शुरुआत करेंगे। सांस अंदर लेंगे, बाहर छोड़ेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 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 ब्रीद इन, breathe out, breathe in, 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 breathe out, breathe in,
breathe out, breathe in, breathe out. Now relax yourself. Naturally breathing करेंगे, सांसों को अपने आप चलने देंगे और ध्यान देंगे सांसें कैसी चल रही है। बॉडी को स्थिर रखेंगे, आंखों को बंद रखेंगे। जब तक मैं आंखें खोलने को ना कहूं, प्लीज आंखें नहीं खोलिए, ध्यान दीजिए अपने अंदर। ये प्रैक्टिस आपकी अपनी है और प्रैक्टिस अपने आप के ऊपर ध्यान देने की है। ऑलराइट, अभी धीरे से आंखें खोलेंगे। सबको मेरा फिर से एक बार नमस्ते। चलिए हम खड़े हो जाते हैं। आज हम थोड़ा वॉकिंग करेंगे इन प्लेस, एक जगह पे वॉक करेंगे और 30 काउंट्स करेंगे। मैं काउंट करूंगा और ऊंचे ऊंचा पैर जितना उठा सकते हैं उतना उठाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1, जितना पैर उठा सकते हैं उतना उठाइए, जितना हाथ हिला सकते हैं उठाइए। 2, 3, very good, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वेरी गुड, चलते रहें। 11, थोड़ा स्माइल ला सकते हैं फेस पे। 12, ये योगा है, पनिशमेंट नहीं है। 13, नाक से सांस लेते रहें, मुंह से सांस नहीं लेनी है, नाक से सांस लेनी है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, चलते रहें। 21, 22, 23, 24, 25, 26, very good. 27, almost there. 28, 29, 30। अभी रुक जाएंगे, आंख बंद करके खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल स्थिर रहेंगे, पूरे शरीर पे ध्यान देंगे। थोड़ी सेंसेशन, थोड़ी झंझनाहट होगी, बॉडी में गर्माहट भी होगी। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे सांसें कैसी चल रही है, धीरे है या तेज है, लंबी है या छोटी है, ध्यान देंगे। बॉडी को स्थिर रखेंगे, पूरा ध्यान अपने ऊपर ही रहेगा।
वेरी गुड। अभी धीरे से आंख खोलेंगे, परफेक्ट। अभी एंटेंगल करना है फिंगर्स को और ऊपर की तरफ खींचना है। लंबा करिए अपने आप को, जितना लंबा कर सकते हैं कीजिए। हथेलियां ऊपर की तरफ खींचिए, अपनी कमर को, हाथों को, पैरों को खींचे ऊपर की तरफ। सांस लेते रहेंगे नाक से। और अभी राइट साइड में थोड़ा सा टिल्ट करना है। नाक से सांस लेते रहेंगे। अभी सेंटर में आएंगे और लेफ्ट साइड पे टिल्ट करना है। ऊपर की तरफ धक्का देना है हाथ को। एक बार और सेंटर में, फिर से राइट साइड पे। वेरी गुड, सेंटर में और फिर से लेफ्ट साइड पे। और सेंटर में आ जाएंगे, हाथों को नीचे ले आएंगे। वेरी गुड। हाथों को शेक करना है और हाथों को साइड में लाना है और पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए। पिछले से थोड़ा ज़्यादा खोलना है। ठीक है। अभी राइट हैंड को राइट थाई पे रखना है, लेफ्ट हैंड को ऊपर लाना है और साइड में स्ट्रेच करना है जितना हो सकता है। और कोशिश करें ऊपर की तरफ देखना है, सीलिंग की तरफ, आसमान की तरफ देखना है। नाक से सांस लेते रहेंगे और वापस सेंटर में आ जाते हैं। अभी लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर और साइड में स्ट्रेच करना है। जितना हो सके उतना करना है। अगर बॉडी में स्ट्रेच हो रहा है थोड़ा से करने से भी तो ठीक है। और अभी ऊपर की तरफ देखेंगे, सीलिंग की तरफ, आसमान की तरफ। नाक से सांस लेते रहेंगे और सेंटर में आ जाएंगे। एक बार और करना है। राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर और साइड में स्ट्रेच और ऊपर की तरफ देखना है। वेरी गुड, सेंटर में आ जाइए। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर और साइड में स्ट्रेच और ऊपर की तरफ देखना है। वापस से सेंटर में आ जाएंगे। अभी क्या करना है, लेफ्ट हैंड को राइट पैर पे लगाने की कोशिश करना है, राइट टो पे जितना हो सकता है। अगर आधा जा सकते हैं तो आधा जाइए, कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए। और वापस ऊपर आ जाइए। और अभी राइट हैंड को लेफ्ट टो पे लगाना है, पैर पे लगाना है नीचे। वापस आ जाइए। एक बार और करेंगे, लेफ्ट हैंड को राइट टो पे और ऊपर आ जाइए। राइट हैंड को लेफ्ट टो पे ऊपर आ जाइए। एक बार और करेंगे, लेफ्ट हैंड को राइट टो पे ऊपर आ जाइए। राइट हैंड को लेफ्ट टो पे ऊपर आ जाइए। वेरी गुड। हाथों को नीचे ले आइए और सेंटर में आ जाइए। पैरों को शेक कर लीजिए। अभी हाथों को फिर से साइड में लाना है और क्रिस क्रॉस करना है। क्रिस क्रॉस कीजिए। जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे ले जाइए और प्रॉपर से क्रिस क्रॉस कीजिए। ऑल्टरनेट करना है, पहले एक ऊपर फिर दूसरा ऊपर। नाक से सांस लेते रहें, सांस नहीं रोकनी है और मुंह से सांस नहीं लेनी है, सिर्फ नाक से लेनी है। वेरी गुड। रिलैक्स करेंगे हाथों को अभी और अब आगे पीछे हाथों को हिलाना है। जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाइए। पीछे से भी जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना उठाइए, सिर्फ आगे का नहीं पीछे का भी। कोशिश करना है कि एल्बो को सीधा करना है, एल्बो को नहीं मोड़ना है, बेंड नहीं करना है। वेरी गुड। रिलैक्स करेंगे अभी और साइड टू साइड करना है। जितना ऊपर उठा सकते हैं साइड टू साइड। बहुत अच्छे। धीरे से नीचे ले आएंगे। अभी राइट हैंड को सर्कल में घुमाना है, धीरे धीरे पीछे की तरफ से, बड़ा सर्कल। जल्दी नहीं करना है, धीरे धीरे कीजिए।
हमको रेंज ऑफ मोशन, हमारा हाथ पूरा घूम सके उसका एक्सरसाइज करना है। कोई रेस नहीं है, धीरे धीरे करना है, पूरा हाथ सीधा रखने की कोशिश करना है। अगर आधा भी घूमता है तो कोई बात नहीं, आधा घुमाइए पर घुमाइए, और तेज नहीं, धीरे से घुमाइए। और अभी रिवर्स करेंगे आगे की तरफ। वेरी गुड, सांस लेते रहें। दो बार और रिलैक्स। अभी लेफ्ट हैंड को करना है सेम थिंग, पीछे की तरफ। अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर है, शोल्डर का इशू है, उनके लिए अच्छा है, धीरे धीरे करेंगे, मूवमेंट चलती रहेगी तो फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाएगा। और नहीं मूवमेंट करेंगे तो फिर और बढ़ जाएगा, पेन भी बढ़ जाएगा। किसी को आर्थराइटिस है, उनको अपने जॉइंट्स को हमेशा मूवमेंट करता रहना चाहिए। दो बार और करना है, और अब आगे की तरफ करेंगे। वेरी गुड, सांस लेते रहेंगे नाक से, धीरे धीरे हाथ को घुमाना है। दो बार और करना है, और रिलैक्स करेंगे। अभी हैंड्स को अपने हिप्स पे रखना है, वेस्ट पे, और साइड टू साइड हिप्स को करना है। पैरों को सीधा रखना है और साइड टू साइड करना है। वेरी गुड, आपके लिए टेल बोन के लिए, हिप जॉइंट्स के लिए अच्छा है। किसी को नी पेन है, वो इसलिए है क्योंकि हिप जॉइंट्स थोड़े स्टिफ हो गए हैं, टाइट हो गए हैं, तो नीज पे रोटेशन ज़्यादा होती है और पेन बढ़ जाता है। वेरी गुड, अभी सर्कल घुमाना है पूरा। ओके, बड़ा बड़ा सर्कल घुमाएंगे। ये भी अच्छा है हिप जॉइंट्स के लिए, टेल बोन के लिए। नाक से सांस लेते रहें, ध्यान देंगे कहां पर, किस एरिया में बॉडी पे, जॉइंट में, मसल पे स्ट्रेच हो रहा है। कभी पेन भी हो सकता है। और रिवर्स करेंगे, उल्टा करना है। वेरी गुड, सांस लेते रहें, चलते रहें, हिलाते रहें, मूवमेंट्स करते रहें। और वेरी गुड, रिलैक्स हो जाएंगे। अभी क्या करना है, हाथों को ऊपर की तरफ करके पीछे की तरफ देखना है। कोशिश करो पीछे वाली दीवार को देखने की, नहीं भी दिखती है तो कोई बात नहीं, आगे जाना है और अपने पैरों को छूना है। वापस ऊपर आ जाइए। अभी 5 काउंट के लिए पीछे की तरफ झुकना है। 1 2 3 4 5। अभी आगे जाना है, 5 काउंट के लिए जमीन को टच करना है। 1 2 3 4 5। फिर से पीछे जाएंगे 5 काउंट के लिए। 1 2 3 4 5। आगे जाएंगे 1 2 3 4 5। अभी स्लोली ऊपर आ जाएंगे। वेरी गुड, सब लोगों का ठीक है तो थम्स अप करेंगे। गुड, अभी हम पैरों को जोड़ लेंगे, नीज की एक्सरसाइज करना है। हाथों को नीज पे रखना है और राइट टू लेफ्ट घुमाना है, धीरे धीरे। दोनों पैरों को साथ में रखना है। जितना घुमा सकते हैं उतना घुमाइए, जितना आपका बॉडी अलाउ कर सकता है उतना कीजिए। कोई कंपटीशन नहीं है यहां पर। थ्री टू वन। अभी उल्टा करना है, रिवर्स कीजिए। नाक से सांस लेते रहेंगे। 3 2 1। परफेक्ट, रिलैक्स कर लेंगे। अभी हम लोग एंकल की एक्सरसाइज करेंगे। आप चाहें तो कुर्सी को या दीवार को पकड़ सकते हैं, पैर को आगे लाना है और पंजों को घुमाना है। उंगलियों को, एड़ी को एंकल से घुमाना है। चलिए शुरू कीजिए, घुमाइए उसको। अभी उल्टा घुमाना है, रिवर्स करेंगे।
वेरी गुड, रिलैक्स करेंगे। अभी दूसरे पैर को करना है सेम थिंग। अगर आपको लगता है बिना पकड़ के कर सकते हैं तो बिना पकड़ के भी कर सकते हैं, पकड़ना जरूरी नहीं है। ये आपके बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जरूरत है तो करिए, नहीं जरूरत है तो मत कीजिए। अभी उल्टा करेंगे। वेरी गुड, रिलैक्स करेंगे और पैर को हल्का शेक करेंगे। अब हम कुर्सी पे बैठने वाली एक्सरसाइज करना है। तो मैं ऐसे रखता हूं, आप कुर्सी जैसी है वैसे रखिए। कुर्सी के पास आ जाइए, हाथ सामने रखेंगे। 10 बार बैठना है और उठना है, ठीक है। और जब उठेंगे तो हाथ नहीं लगाना। मैं एक बार करके दिखा देता हूं। बैठना है और उठना है, तो हाथ नहीं लगाना है कुर्सी को जब उठेंगे तो, ठीक है। 10 बार करेंगे। सांस लीजिए और शुरू करते हैं। लेचे बैठिए, खड़े हो जाइए। सिट, स्टैंड, 3 स्टैंड, 4 स्टैंड, 5 स्टैंड, 6 स्टैंड, 7 stand, 8 stand, 9 stand, 10 stand। अभी हाथों को नीचे ले आएंगे, आंख बंद करके खड़े होंगे। ध्यान देंगे सांसें कैसी चल रही है। किसी किसी की सांसें हो सकता है तेज हो गई हो, ध्यान देंगे उस पर। बॉडी को स्थिर रखना है। ऑलराइट, धीरे से आंखें खोल लीजिए, पैरों को शेक कर लीजिए और अब हम कुर्सी पे बैठेंगे। चलिए, कुर्सी पे, सोफा पे, बेड पे नहीं बैठना है, बाकी कहीं भी बैठिए। ऑलराइट, बैक सीधी रखना है, हथेलियों को ऊपर की तरफ पैरों पे और आंखें बंद। पहले ध्यान देंगे कि अभी तक जो किया है उससे बॉडी पे क्या असर हो रहा है, उसका क्या इफेक्ट है। कुछ लग रहा है कि हो रहा है या नहीं है, या हम बिना बात पे किए जा रहे हैं। उसको कैसे पता लगाना है कि सांसें तेज हुई, धीरे हुई, कहीं पे दर्द था चला गया या कहीं पे दर्द आ गया। बॉडी में झंझनाहट होगी। बिल्कुल स्थिर बैठने की आदत डालनी है। ऑलराइट, अभी धीरे से आंखें खोलेंगे। अब हम नेक मूवमेंट शुरू करेंगे, जॉइंट्स एंड ग्लैंड्स, ताकि हमारे जॉइंट्स में से सारा टेंशन निकल जाए और बॉडी को रिलैक्सेशन हो जाए। जब जॉइंट्स एंड ग्लैंड्स से टेंशन निकल जाता है और जॉइंट्स ढंग से मूव करते हैं तो बॉडी को भी रिलैक्सेशन होता है, बॉडी भी हील जल्दी होती है। तो शुरुआत करेंगे नेक मूवमेंट से। सांस लेते हुए ऊपर देखना है और सांस छोड़ते हुए नीचे। धीरे धीरे करना है। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे देखना है। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 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 और गर्दन को सेंटर में ले आएंगे। अभी राइट साइड में देखना है। सेंटर में, लेफ्ट साइड, सेंटर,
राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर। नाक से सांस लेते रहेंगे, लेफ्ट, सेंटर। 2 बार और करना है, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर। लास्ट टाइम, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर। अभी गर्दन को टिल्ट करना है, राइट कान को राइट शोल्डर पे लगाने की कोशिश करनी है। शोल्डर नहीं उठाना है, शोल्डर नीचे रहेगा, कान को गर्दन के पास लाना है। सेम टाइम बॉडी नहीं झुकानी है, बॉडी सीधी रहेगी। और आंख बंद करके ध्यान देंगे कहां पे स्ट्रेच हो रहा है। ध्यान देंगे कि लेफ्ट कान से लेकर लेफ्ट शोल्डर तक पूरा स्ट्रेच होगा नेक पे। सांस लेते रहें, कान को लगाने की कोशिश करना है। 5, 4, 3, 2, 1। ब्रीद इन, सेंटर पे लाएंगे और लेफ्ट साइड पे गर्दन को टिल्ट करना है। अभी लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर पे लगाने की कोशिश करना है। शोल्डर नहीं उठाना है, शोल्डर नीचे रखने हैं और लेफ्ट साइड में झुकना भी नहीं है, सीधा बैठना है। और ध्यान देंगे तो देखिए लगेगा स्ट्रेच आपके राइट नेक पे है, राइट साइड पे, शोल्डर से लेकर राइट कान तक। नाक से सांस लेते रहेंगे। वेरी गुड। अभी गर्दन को सेंटर पे लाना है। अभी हम रोटेशन करेंगे, सर को पूरा धीरे धीरे घुमाना है। तो उसकी शुरुआत करने के लिए चिन को नीचे लेके जाना है, नीचे देखना है और राइट साइड से शुरू करना है। सांस लेते हुए राइट साइड से ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से नीचे आना है। धीरे धीरे करना है, राइट से ऊपर और लेफ्ट से नीचे। अगर किसी को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो आधा ही करेगा, वो ऊपर पूरा नहीं जाएगा। और अगर सर्वाइकल का प्रॉब्लम नहीं है तो पूरा धीरे धीरे जाना है। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अभी 4 बार और करना है। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे। सांस लेते हुए राइट से ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे। 2 बार और। राइट से ऊपर, लेफ्ट से नीचे। लास्ट टाइम, राइट से ऊपर और लेफ्ट से नीचे। अभी रिवर्स करेंगे। सांस लेते हुए लेफ्ट से ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट से नीचे। सांस लेते हुए लेफ्ट से ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट से नीचे। लेफ्ट से ऊपर, राइट से नीचे। लेफ्ट से ऊपर, धीरे धीरे राइट से नीचे। 5 बार और करना है। लेफ्ट से ऊपर, राइट से नीचे। सांस लेते हुए लेफ्ट से ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट से नीचे। लेफ्ट से ऊपर, राइट से नीचे। 2 बार और करते हैं। लेफ्ट से ऊपर, राइट से नीचे। लास्ट टाइम, लेफ्ट से ऊपर और राइट से नीचे। अभी गर्दन को सेंटर पे ले आएंगे। वेरी गुड। अभी हाथों को सामने लाना है, पंजों को पूरा खोलना है। उंगलियों के बीच में स्ट्रेच होना चाहिए, इतना ज्यादा खोलना है। जितना ज्यादा उंगलियों को खोल सकते हैं उतना खोलिए। अभी अंगूठे को अंदर करना है और जोर से मुट्ठी बनाइए। अंगूठे को अंदर करके जोर से मुट्ठी बनाना है और पूरा खोल दीजिए हाथ को और मुट्ठी बनाइए। ओपन फिस्ट, ओपन फिस्ट, ओपन फिस्ट, ओपन फिस्ट, ओपन फिस्ट। 2 बार और। ओपन फिस्ट, ओपन फिस्ट, ओपन फिस्ट। और हाथ को नीचे ले आएंगे, शेक करेंगे। वेरी गुड। वापस से ऊपर लाना है और फिस्ट, अंगूठे को अंदर रख के मुट्ठी बनाना है, फिस्ट बनाना है। अभी रिस्ट को रोटेट करना है। दोनों रिस्ट को कोशिश करें एक साइड पे रोटेट। पूरा हाथ नहीं घुमाना है, सिर्फ रिस्ट से घुमाना है।
सांस लेते रहेंगे, रिस्ट को घुमाते रहेंगे धीरे धीरे। कोई जल्दी नहीं है, कोई रेस नहीं है, किसी को कोई ट्रेन नहीं पकड़नी है, बाहर लॉकडाउन है। अभी रिवर्स करेंगे उल्टा। वेरी गुड, धीरे धीरे। किसी को अगर आर्थराइटिस है, रिस्ट का प्रॉब्लम है, उंगलियों का प्रॉब्लम है, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और रिलैक्स करेंगे, हाथों को शेक कर लेंगे। परफेक्ट। अभी फिर से हाथ सामने लाना है, हथेलियां सामने की तरफ, उंगलियां सारी एक साथ में। और अभी नीचे की तरफ ड्रॉप करना है, हाथ को सीधा रखना है। ओपन, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। दो बार और, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। और फिर से रिलैक्स कर लेंगे, हाथों को शेक करना है। वेरी गुड। अभी फिर से हाथ सामने लाने, हथेलियां ऊपर की तरफ, और एल्बो को बेंड करना है और शोल्डर को टच करना है। जब ऐसा करेंगे तो एल्बोस नीचे नहीं आएगी, एल्बोस को ऊपर ही रखना है। फिर दोबारा से खोलेंगे, फिर बंद करेंगे। ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज। वेरी गुड। ओपन, सांस लेते रहेंगे, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज। दो बार और, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज। और हाथों को नीचे लाएंगे, शेक करेंगे। अभी हथेलियों को ऊपर की तरफ पैरों पे रखेंगे और आंखें बंद करके ध्यान देंगे कि गर्दन पे, आपकी रिस्ट पे, उंगलियों पे, एल्बोस पे कैसा असर है। आंख बंद करके ध्यान देंगे। हमने अभी किया है मूवमेंट, उन मूवमेंट का क्या असर पड़ता है। वेरी गुड। अभी आंख खोलेंगे। अभी हम शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे। फिर से हाथों को सामने लाना है, एल्बोज को बेंड करके शोल्डर को टच करना है और दोनों एल्बोज को ज्वाइन करना है। ठीक है। अभी पूरा रोटेशन करना है, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए बड़ा सर्कल, लेकिन नीचे, छोटा नहीं, बड़ा सर्कल बनाना है। जितना बड़ा बना सकते हैं उतना। और जितनी बार एल्बोज को सामने लाएंगे, ज्वाइन करना है, टच करना है, एल्बोज को मिलाना है, बार बार बड़ा सर्कल बनाना है और एल्बोज को मिलाना है। 5, 6, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। 7, 8, 9, 10। अभी उल्टा घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, वेरी गुड। 5, 6, 7, पूरा बड़ा बड़ा सर्कल बनाइए। 8, 9, 10। और रिलैक्स कर लेंगे हाथों को, आंखें बंद करके बैठिए। ध्यान दीजिए शोल्डर पे मूवमेंट का क्या असर पड़ा है। सेंसेशन है, थोड़ी गर्माहट हो सकती है, किसी को पेन है तो या तो बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा। बढ़ इसलिए गया होगा क्योंकि जब मूवमेंट नहीं होती है तो थोड़ा शुरू में प्रॉब्लम होती है, पर बाद में ठीक हो जाता है। ज्यादातर लोगों को ठीक हो जाता है, तो ध्यान देंगे। वेरी गुड। अभी आंखें खोलेंगे। सब लोग ठीक है तो थम्स अप करेंगे। गुड। अभी हम लोग ऊपर का बॉडी घुमा के पीछे की तरफ कुर्सी को पकड़ने की कोशिश करना है और पीछे देखना है। पैर नहीं हिलाने हैं, सिर्फ ऊपर का बॉडी हिलाना है, ऊपर का बॉडी घुमाना है सिर्फ। और सेंटर में आ जाएंगे। अभी लेफ्ट साइड से सेम चीज करना है, कुर्सी को पकड़ने की कोशिश, सोफा है तो सोफे को पकड़ने की कोशिश, पैर नहीं हिलाना है, सिर्फ ऊपर से घूमना है। वेरी गुड। वापस से सेंटर में आ जाएंगे। एक बार और राइट साइड से।
नाक से सांस लेते रहेंगे और आ जाएंगे सामने एक बार और लेफ्ट साइड से। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए। कितना होता है वो इतना बड़ी बात नहीं है, कोशिश पूरी करनी बहुत बड़ी बात है। और सेंटर में आ जाएंगे, वेरी गुड। अभी दोनों हाथ ऊपर करना है और आगे जाके पैर को छूना है, सर को झुकाना है, नाक से सांस लेते रहेंगे और ऊपर आ जाइए और पीछे की तरफ थोड़ा सा बेंड कीजिए और फिर से आगे जाना है, पैरों को छूना है, जमीन को छूना है, सर को नीचे लाना है और ऊपर आ जाइए, पीछे की तरफ जाइए और सेंटर पे आ जाइए, वेरी गुड। अभी हम लोग हिप का एक्सरसाइज करेंगे। जो लोग अपने पैरों को ऐसे उठा सकता है, लेफ्ट लेग को उठा के राइट लेग पे रखना है, जो कर सकता है वो ऐसा करेगा, जो नहीं कर सकता है वो दोनों पैर को पकड़ के ऐसे हिप जॉइंट से हिलाना है, ठीक है। और जो कर सकता है वो ऐसे करेगा, ऊपर नीचे। चलिए अपने हाथ से थोड़ा सा पुश कीजिए, हम लोग 10 काउंट्स करेंगे, 1 2, वेरी गुड, 3, नाक से सांस लेते रहेंगे, 4 5 6, स्माइल ला सकते हैं चेहरे पे, 7, अलाउड है, अलाउड है, 8 9 10, 2 बार और करेंगे, 11 एंड 12, वेरी गुड। अभी लेग को चेंज करना है। जो लोग नहीं उठा सकते हैं वो कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही जब तक थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ जाती। चलिए दूसरे पैर को करना है, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा पुश कीजिए हाथ से, 6 7 8 9 10 11 एंड 12, वेरी गुड। अभी पैर को नीचे ले आएंगे। बहुत लोगों का नी का प्रॉब्लम हिप की वजह से होता है, क्योंकि हिप बहुत टाइट होता है और हिप का जो बोन है वो ट्विस्ट होने के लिए होता है, पर जब वो टाइट होता है तो ट्विस्ट नहीं होता है, तो सारा प्रेशर नी ट्विस्ट करने लगती है, तो नी का पेन बढ़ जाता है। और दूसरा पेन बढ़ जाता है जब हमारे थाइज और काफ्स कमजोर हो जाते हैं। इसके लिए हम ये खड़े होने वाली एक्सरसाइज करते हैं ताकि ये भी थोड़े से ताकतवर हो जाए और नीज का पेन खत्म हो जाए। अभी हम लोग अलग एक्सरसाइज करेंगे नी का। नी को स्ट्रेच करना है तो लेफ्ट लेग को पहले करना है, कमर को पूरा पीछे करके बैठेंगे, आराम से पीछे होकर बैठिए और जब करेंगे तो पैरों को हिलाना है, सिर्फ बॉडी नहीं हिलाना है, ठीक है जी। चलिए पहले लेफ्ट लेग को सीधा करना है, सीधा करेंगे और बेंड करेंगे, स्ट्रेच बेंड, झटका नहीं देना है, स्ट्रेच बेंड धीरे धीरे करना है, 4 5 6 7, वेरी गुड, 8 9 10, 5 और करेंगे, 5 4 3 2 1, रिलैक्स। अब ध्यान देंगे जब करते हैं तो इन मसल्स पे, थाइस पे, नीज के आसपास थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, थोड़ा सा पेन होता है, क्योंकि वो मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो मसल को स्ट्रॉन्ग करने में थोड़ा सा सोरनेस हो जाता है। अभी राइट लेग से करेंगे, चलिए स्ट्रेच करना है, 1 एंड बेंड, 2, बॉडी नहीं हिलाना है, सिर्फ पैर नी से हिलाना है, 3 एंड डाउन, 4 5 6, वेरी गुड, 7 8 9 10, 5 बार और, 5 4 3 2 एंड 1, रिलैक्स कर लेंगे, वेरी गुड। अभी एंकल्स को घुमाना है तो उसके लिए लेफ्ट लेग को वापस ऊपर लाएंगे, सीधा रखेंगे और सिर्फ एंकल रोटेशन करेंगे। ये भी अच्छा है पैर के लिए। किसी का बैलेंस ठीक नहीं होता है, नी का पेन भी ठीक होएगा, क्योंकि एंकल भी रोटेट हो सकता है। सांस लेते रहेंगे, पैर को मूव करते रहेंगे, 5
4 3 2 1। अभी रिवर्स करेंगे। 1 2 3 6 8 9 10। वेरी गुड। अभी दूसरे पैर को करते हैं। राइट लेग को सीधा लाना है और घुमाएंगे बाहर से अंदर की तरफ। सांस लेते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी उल्टो घुमाएंगे। 1 3 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स कर लेंगे। पैरों को थोड़ा सा हिला लेंगे, शेक कर लेंगे। हाथों को शेक कर लेंगे। गर्दन को थोड़ा सा शेक कर लेंगे। शोल्डर को शेक कर लेंगे। पूरा बॉडी को बिल्कुल ढीला कर लेंगे। और अभी आंख बंद करके बैठना है। हाथों को अपने पैरों पे रखेंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ। और अभी ध्यान देंगे पूरे शरीर पे, पूरे बॉडी पे, सर से लेके पैर तक। कोई झंझनाहट है, कैसा महसूस हो रहा है, कहीं पेन भी हो सकता है। ध्यान देंगे पूरी बॉडी पे, अपने आप ध्यान दीजिए। ये आपकी बॉडी है और आपका ये फर्ज बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी बॉडी पे ध्यान दें। अभी हम लोग नाड़ी शोधनम करेंगे। वेरी बेसिक लेवल का करते हैं ताकि हमारे को पहले मसल स्ट्रांग हो जाए नाक का, उसके बाद हम उनको बाद में लेवल बढ़ाएंगे। तो जब पहली बार कर रहे हैं तो हम राइट नाक को बंद करेंगे राइट थंब से और सिर्फ लेफ्ट नाक से सांस लेंगे। अभी शुरू नहीं कीजिए, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे, फिर हम लेफ्ट नाक को बंद करके राइट नाक से सांस लेंगे। ऐसे हम लोग 4 बार करेंगे। लेफ्ट राइट ऐसे करके 4 बार, और हर बार 6 का काउंट करेंगे। मैं गिनती करूंगा, आपको गिनती करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें और याद रखें जब आप करेंगे तो जोर से सांस नहीं लेना है, आवाज नहीं आनी चाहिए सांस लेने की। और रुक रुक के नहीं, पूरा एक लंबा सांस अंदर, पूरा सांस बाहर, रुक रुक के नहीं लेना है और जोर नहीं लगाना है, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए सांस लेते समय। ठीक है जी। चलिए, लेफ्ट हैंड को सीधा ऊपर की तरफ रखेंगे और आंखों को बंद रखेंगे पहले, और ध्यान देंगे कि अभी सांसें कैसी चल रही है। अभी राइट थंब से राइट नाक को बंद करना है और लेफ्ट नाक से सांस लेनी है। लेफ्ट से छोड़नी है, लेफ्ट से लेनी है, लेफ्ट से छोड़नी है। ब्रीद इन लेफ्ट, ब्रीद आउट लेफ्ट, ब्रीद इन लेफ्ट, ब्रीद आउट लेफ्ट, ब्रीद इन लेफ्ट, ब्रीद आउट लेफ्ट, ब्रीद इन लेफ्ट, ब्रीद आउट लेफ्ट। और रिलैक्स कर लेंगे और दोनों नाक से सांस लेंगे। ध्यान देंगे सांसें कैसी चल रही है। बॉडी को स्थिर रखना है, बॉडी को जबरदस्ती नहीं हिलाना है। बॉडी नहीं हिलना चाहती है, ये आपका दिमाग है, माइंड है जो बॉडी को हिला रहा है। और जितना आपका बॉडी बिना बात पे अननेसेसरी हिलेगा, उतना ही आपका माइंड काम नहीं होगा। अब हम दूसरी साइड करेंगे। लेफ्ट थंब से लेफ्ट नाक को बंद करना है और राइट नाक से सांस लेनी है। राइट से छोड़नी है, राइट से सांस लेनी है, राइट से छोड़नी है। ब्रीद इन राइट, ब्रीद आउट राइट, ब्रीद इन राइट, ब्रीद आउट राइट, ब्रीद इन राइट, ब्रीद आउट राइट, ब्रीद इन राइट,
Breathe out right. Relax your hand and breathe naturally. दोनों नाक से सांस लेनी है, आंखें को बंद रखना है, बॉडी को स्थिर रखना है। पूरा ध्यान आपकी सांसों पे रहना चाहिए। दिमाग में क्या चल रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, सांसें कैसी चल रही है उस पर ध्यान दीजिए। बॉडी को स्थिर रखना है। हम अभी थर्ड राउंड करेंगे। राइट थंब से राइट नाक को बंद करना है और लेफ्ट नाक से सांस लेनी है। लेफ्ट से छोड़नी है, लेफ्ट से लेनी है, लेफ्ट से छोड़नी है, लेफ्ट से लेनी है, लेफ्ट से छोड़नी है। Breathe in left, breathe out left, breathe in left, breathe out left, breathe in left, breathe out left। अभी हाथ को नीचे ले आएंगे, रिलैक्स करेंगे और दोनों नाक से सांस लेंगे। ध्यान देंगे सांसें कैसी चल रही है। आपकी सांसें अगर धीरे हो गई हैं तो आप देखेंगे कि आपका माइंड, आपका मन भी हल्का हो गया होगा। धीरे से धीरे सांसें होती जा रही हैं, वो अच्छा है शरीर के लिए। लंबी सांसें हैं, छोटी नहीं हैं। सांसों को लंबा रहना चाहिए तो लाइफ लंबी रहेगी। अभी हम लोग लास्ट टाइम करेंगे। लेफ्ट थंब से लेफ्ट नाक को बंद करना है और राइट नाक से सांस लेना है। राइट से सांस छोड़ना है। ब्रीथ इन राइट, ब्रीथ आउट राइट, ब्रीथ इन राइट, ब्रीथ आउट राइट, ब्रीथ इन राइट, breathe out right, breathe in right, breathe out right, breathe in right, breathe out right। रिलैक्स योर हैंड और दोनों नाक से सांस लेंगे। ध्यान देंगे सांसें कैसी चल रही है। अब से लेके आखिरी तक बिल्कुल बॉडी को स्थिर रखना है, आंखों को बंद रखना है। कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, सिर्फ आवाज सुनेंगे। नाक से सांस लेंगे और जो बाहर की दुनिया में हो रहा है होने दीजिए। आप ध्यान दीजिए कि आपके अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। चाहे वो शरीर में हो, चाहे आपके मन में हो, दिमाग में हो या आपकी सांसों पे हो। सिर्फ उनको ध्यान देना है, उन पे यकीन नहीं करना है, उन पे विश्वास नहीं करना है। क्योंकि हर पल आप बदल रहे हैं। चाहे वो आपकी सोच हो, चाहे वो आपकी सांसें हो, चाहे वो आपका शरीर हो, हर पल बदल रहा है। तो आपको सिर्फ ध्यान देना है कि हर पल में क्या हो रहा है आपके अंदर। आपकी सांसें कैसी, हर सांस दूसरी सांस से अलग है। बॉडी का हर पार्ट दूसरे पार्ट से अलग है। किसी दिन किसी को प्रॉब्लम होती है एक साइड पे, किसी दिन किसी और पे, और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। ये चलता रहता है। पर हम जब उस पर यकीन कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, तो जब प्रॉब्लम नहीं भी होती तो हम खुद ही उसको बना लेते हैं। और यही हम अपनी सोच के साथ करते हैं। हम अपनी सोच को बदलना चाहते हैं और बदल भी रही होती है, पर हम उसको बदलने नहीं देते क्योंकि हम डरते हैं अगर हम बदल जाएंगे तो हम खो जाएंगे। और ये सही नहीं है। हम बदल के ही अपने आप को पा सकते हैं।
हम इंसान हैं, कोई कठपुतली नहीं या कोई स्टैच्यू नहीं कि जो बदल नहीं सकते। हम बदल सकते हैं और बदल के ही अपने आप को पा सकते हैं। जब तक हम अपनी पुरानी सोच को नहीं छोड़ेंगे, हम अच्छी सोच को नहीं अपना सकते। और जब तक वो अच्छी है वो ठीक है, पर अच्छी सोच भी कुछ समय बाद खराब हो जाती है। जिस तरह नए फ्रूट्स, नए फ्लावर्स शुरुआत में बहुत खुशबूदार होते हैं, बट उनको संभाल के रखो बिना समझ के, बिना उनमें पानी डाले, बिना उनकी जड़ों के, वो भी खराब हो जाते हैं। तो हमारी सोच भी खराब हो सकती है, क्योंकि बदलाव ही जिंदगी है। ध्यान देंगे अपने ऊपर क्या चल रहा है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को सही दिशा में लेके जाएं। अपने शरीर का ध्यान रखें, अपनी सांसों का ध्यान रखें और सुख की जिंदगी जिएं, लंबी जिंदगी जिएं। यह आपका और सिर्फ आपका कर्तव्य है। इट इज ओनली योर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तो इस समय पूरा ध्यान अपने ऊपर ही रहेगा। मैं आपको कुछ पल की शांति दूंगा। बॉडी को बिल्कुल स्थिर रखना है, आंखों को बंद रखना है और अपने अंदर ही ध्यान देना है। ध्यान देंगे कि आपके अंदर कितनी शांति है। अभी अपना सारा ध्यान अपने सर पे ले आएंगे और सर को पूरा ढीला छोड़ देंगे। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपने माथे को, फोरहेड को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपने आईब्रोज पे लाइए, आईब्रोज को ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपनी आंखों पे लाइए, आंखों को ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपने गालों पे लाइए, गालों को ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपने चिन और जॉ पे लाइए, चिन और जॉ को ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपनी गर्दन पे लाइए, गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए। आंखें बंद रहेगी, बॉडी स्थिर रहेगी। अपने ध्यान अपने शोल्डर पे लाइए, शोल्डर को ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपने हाथों पे लाइए, बाजुओं पे, दोनों बाजुओं को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपने हथेलियों पे और उंगलियों पे ले आइए। हथेलियों को और उंगलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, हिलाना नहीं है, ढीला छोड़ना है। अपना ध्यान अपनी पूरी कमर पे ले आइए और पूरे ध्यान के साथ पूरी कमर को ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला। अपना ध्यान अपने चेस्ट पे, अपनी छाती पे ले आइए, चेस्ट को ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपने पेट पे ले आइए, अपने पेट को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपने हिप्स पे ले आइए, अपने हिप्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपने थाइस पे ले आइए, अपने दोनों थाइस को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपनी नीज पे ले आइए, अपने घुटनों पे, और अपनी नीज को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए।
अपना ध्यान अपने काफ्स पे ले आइए, अपने काफ्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपने एंकल्स पे ले आइए, अपने एंकल्स को ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपने पैरों की उंगलियों पे ले आइए, पैरों की उंगलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान पूरे शरीर पे रखिए, पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। सौंप दीजिए संसार को, इस भगवान को, ब्रह्मांड को सौंप दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। आपके भगवान को आपके शरीर का, आपके मन का ध्यान रखने दीजिए। आप ढीला छोड़ दीजिए और सांसों को चलने दीजिए अपने आप। कंट्रोल नहीं करना है कुछ भी। माइंड भी कंट्रोल नहीं करना है, बॉडी भी कंट्रोल नहीं करनी है, सांसों को भी कंट्रोल नहीं करना है। सिर्फ ये देखना है कि ये कैसे चल रहे हैं। मैं कुछ पल की शांति दूंगा आपको और आप अपने आप पर ध्यान देंगे और देखेंगे कि आपका जीवन शरीर के साथ, सांसों के साथ और मन के साथ कैसा चल रहा है इस समय। हम ओम का उच्चारण करेंगे। सब लोग हाथों को जोड़ लेंगे नमस्ते में। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, जोर से सांस लेंगे। अपने सर को झुकाएंगे, अपने इस शब्दों में अपने भगवान को धन्यवाद देंगे, इस ब्रह्मांड को धन्यवाद देंगे और अपने आप को धन्यवाद देंगे इस लाइफ के लिए और आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के लिए। और इसी के साथ अपने हाथों को रब करेंगे। धीरे से उनको अपनी आंखों पे लगाएंगे। धीरे से आंखें खोलिए और अपने हाथ नीचे ले आइए। मैं आप सबका आभारी हूँ। आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। और मैं आपसे और इस संसार से सिर्फ यही प्रार्थना करूँगा कि आप हमेशा सुखी रहें और स्वस्थ रहें। ओम शांति।